पहचान हम लोगों के भीतर एक प्रतिबद्ध और सन्नद्ध शिक्षक के रूप में बिल्कुल जवान थे। उस समय वो 77 में वो जेएनयू आए थे और 79 में हम जेएनयू पढ़ने गए थे। और शिक्षण के प्रति वैसी प्रतिबद्धता बहुत कम देखी। और सन्नद्ध में इसलिए का नाम कि पूरी तैयारी के साथ, जैसे कोई योद्धा रण क्षेत्र में जाता है और पूरी तैयारी से वैश्विक स्तर की जो तैयारी होनी चाहिए उस तैयारी के साथ आते थे। विश्व में जो चर्चा उस समय उस विषय से संबंधित हो रही है उस सारी चर्चा को समेटते हुए बात करते थे। कई एक बार 10 किताब साथ की जाती और चिन्हित रहती थी जगह उसमें जहां से बीच बीच में उनको उद्धरण देना होता था। उद्धरण को बहुत ही कायदे से समझाते थे। और जो भारतीय समाज है, पृष्ठभूमि है, उसके संदर्भ के साथ उसकी। और इसलिए हमारा पहला जो परिचय है वो एक गुरु के रूप में ही पांडे जी का है। नामवर जी थे उस समय, केदार जी थे और पांडे जी थे। ये तीनों एक साथ थे, तीनों हम लोगों को उस समय पढ़ा रहे थे। लेकिन पांडे जी से थोड़ा हम लोग ज़्यादा करीबी महसूस करते थे उम्र के लिहाज से। नामवर जी तब तक भारी हो चुके थे। केदार जी का कभी सुलभ जो स्वरूप होता है, जैसे आलोक जी है, कब क्या कर बैठे कुछ था पता नहीं। तो वैसे थे, बहुत मानते थे हम लोग को। लेकिन पांडे जी से थोड़ा सा हम लोग लगता था कि कोई बड़ा भाई हो और उस तरह से वो छूट गए। और छात्रों के सम्यक मानसिक गठन की तैयारी हो, ये उनका उद्देश्य था। ये केवल आए, पाठ पढ़ा दिया और मैया मैं नहीं माखन खाए हो गया, ये सब एक प्रतिबद्धता में इसी अर्थ में हमें एक श्रेष्ठ सचेत जागरूक नागरिक पैदा करना है अपने विद्यार्थियों में। साहित्य उनके सामाजिक चिंता का माध्यम था और पांडे जी ने बड़ी ही कुशलता के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ आखिरी वक्त तक अपने अध्यापन के इस पेशे का पूरा रस लिया, आनंद लिया, कभी उबे नहीं। कई एक बार करते हुए सुनते लोग, अरे वो हमारा क्या, हम तो रिटायर करने वाले हैं, अब हुआ बहुत हुआ। अरे हुआ तो बहुत हुआ, छोड़ दीजिए, काय के पकड़े हुए। पांडे जी के साथ कभी ऐसा नहीं देखा, बल्कि और 10 साल जब पढ़ाने का मौका मिला होता तो उतनी ही ताजगी और तत्परता के साथ पढ़ाते। इसलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर मैनेजर पांडे को अपने आदरणीय शिक्षक जब हम वहाँ थे 1981 में उनकी पहली किताब आई शब्द और कविता, जो कुछ बिखरे हुए लेख थे उनके पत्रिकाओं में और उसके अलावे भी, और हम लोगों ने बड़े चाव से पढ़ा। और वो जो पहली आलोचना पुस्तक है उसमें एक नई भाषा दिखाई पड़ती है, आलोचना की एक नया तेवर दिखाई पड़ता है और साथ ही साथ एक नई चिंता भी उसमें दिखाई पड़ती है। पांडे जी मूलतः सैद्धांतिक आलोचना से जुड़े हुए आलोचना का सिद्धांत पक्ष होता है, व्यवहार, और हिंदी के आलोचना शास्त्र को और उसके साहित्य शास्त्र को विकसित करने में हिंदी के जिन कुछ चंद आलोचकों ने बहुत बड़ा योगदान किया है उसमें पांडे जी का हमेशा स्मरण किया जाए। आज भी हिंदी आलोचना में सैद्धांतिक पक्ष बहुत मजबूत नहीं, उद्धरणी है। जब तक पश्चिम में उन्होंने ये कहा आपको बहुत सारे बम्बार्डिंग की तरह लोगों के नाम लिए जाएंगे, लेकिन उसको बचा कर
और अपने साथ संदर्भ अपने समय और अपने समाज और अपनी पृष्ठभूमि के साथ उस सिद्धांत को विकसित करना, ये कला पांडे जी के पास थी। नामवर जी के साथ मिलकर और कई एक बार उनके निर्देशन में भी और उनके प्रोत्साहन और उनके सहयोग से हिंदी साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन और साहित्य के इतिहास की एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली जो दृष्टि हो सकती है उसको विकसित किया और हिंदी वालों को साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन के सलीके से, उसके तौर तरीके से कैसे परिचित कराया जाए, उसके पहले भी साहित्य के समाजशास्त्र से संबंधित कुछ पुस्तकें आई थी, लेकिन पांडे जी की जब पुस्तक आई तो उसको जैसी लोकप्रियता मिली वैसी किसी दूसरी पुस्तक को उसके पहले नहीं मिली। और उसी तरह से साहित्य की इतिहास दृष्टि के लेख पहले आलोचना में नामवर जी सुनते थे और बाद में वो पुस्तकाकार हम लोगों ने आलोचना पहले वो लेख पढ़े और किताब उसके बाद में आई। और तीसरी बात जो पांडे जी की आलोचना से जुड़ी कि परंपरा के मूल्यांकन का जिस गंभीरता से काम रामविलास जी ने जिस व्यापक पैमाने पर किया था, परंपरा के उस मूल्यांकन के काम बढ़ाने वालों में पांडे जी की बड़ी मान्यता है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और परंपरा के मूल्यांकन के सिद्धांत को स्थापित करना, उसके सैद्धांतिक पक्ष, ये अतीत के मूल्यांकन की क्या तरीके, उसके क्या तरीके हैं, साहित्यिक कृतियों की, अतीत की साहित्यिक कृतियों की वर्तमान अर्थवत्ता, उसको पकड़ने पर उनका जोर रहा करता था। और पास्ट सिग्निफिकेंस और प्रेजेंट मीनिंग, तो केवल अतीत के महत्व के कारण वो चीजें उस रूप में नहीं आती हैं, आज हमारे समकालीन जीवन को कितना वो आलोकित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, कितना मूल्यवान बनाती हैं, कितना अर्थ है हमारे भीतर पैदा करती हैं, इस दृष्टि से परंपरा की मूल्यांकन की बात की। और